जब आप जी। इसको क्लिक करो ना डीएनए जी। को, एक हाँ जी। डीएनए वाला डाटा चाहिए हमें, जी। एक पेप्टाइड वाला, एक जीएफएफ। ये देखो जीएफएफ, हाँ जी, जीएफएफ भी है, वो डीएनए वाला जीनोमिक्स वाला हो गया, और सर पेप्टाइड वाला कौन सा होगा यहाँ पे? ये यहाँ पर प्रोटीन वाला। प्रोटीन सी ये। हाँ जी। अच्छा ये इसको क्लिक करो ना, आपने ना ये लास्ट में चले जाना है, जी। ठीक जी। है। जी। लास्ट में है टॉप लेवल ये वाला, जी। ठीक इसको है। क्लिक करेंगे तो ये जीनोमिक डीएनए सब क्रोमोसोम का आ जाएगा। ठीक है। जो 1 घंटा लगाएगा कोई डाउनलोड होने में, तो ये हो जाएगा। 40 मिनट ठीक है, है। मुझे अभी दे रहा है ये। चलें। अच्छा, ठीक है सर। सिमिलरली जब आप जीएफएफ को क्लिक करोगे, ये वाला इसको तो क्लिक करोगे, हाँ। तो इसमें भी लास्ट में GFF3 लिखा हुआ है, जी ठीक है सर। इसको क्लिक कर ले, ठीक है। ठीक है। और जी। फिर इसका प्रोटीन को क्लिक करके डाटा डाउनलोड कर ले। फिर आप जी। इससे अब अगली इसका जुलना के साथ करें, ठीक है। ताकि इनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाए। ठीक है सर, समझ आ गई मुझे। तो आप ही करें, आप करें, बल्कि अब आप करें ताकि आपको समझ आए सब, ताकि 1.5-2 घंटे लगेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे ये करते हैं। मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक तो है सर, ये जो सुनला वाला जो है ना सर, ये मुझे आप डाटा सेंड कर दें, इसको मैं करती हूँ। अच्छा, इसका ना मैं डाटा आपको अभी पहले तो मैं हाँ देखता हूँ जुलना वाला कहाँ से मिलेगा। 1 मिनट मेरे पास पड़ा होगा, एग्जैक्टली पड़ा होगा। जुलना ये हो गया, ये CN, ये इसमें ना मैं आपको ये तीनों मेरे पास पड़े हैं, हाँ लेकिन जी। अकेला कितनी इसकी ऐसे फाइल बड़ी है, अब पता नहीं आपको जाती है कि नहीं। सर ट्राई कर लें अगर जाती है तो। ये है, पहले मैं अकेली एक फाइल में भेजने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मिल ही जाएगा कैप्सिकम। नहीं, हम ना वो इसका जुड़ने वाले के जो जीन आईडी है ना, वो हम किधर है, ये वाला, इसको हम जी। सर्च करते हैं तो शायद हमें की जो CTL और कोलिनियरिटी फाइल है ना, जी। वो इजीली, वो बड़ी शॉर्ट है, वो तो मैं आपको भेज देता हूँ। जी। लेकिन ये नहीं मिल, पता नहीं क्यों नहीं ये मुझे मिल रहा। अच्छा, NCBI जियो में जाइए ना, तो वहां से मुझे लगता है कोई लिंक उस दिन हमें मिल गया था। सर सोल जीनोमिक पे ही था ना, तो इस सोल जीनोमिक से क्यों नहीं मिल रहा? NCBI जियो, जितना ये मैक्सिमम डाटा जनरेट होगा आपको ना जी। मिल जाएगा लफ्ज भी लिखने को थीसिस के लिए। जी। तो वो एक्सप्लेन करना चीजों को ना, अब आपने देखना है कि एवोल्यूशनरी पैटर्न्स क्या होते हैं किसी जीन के, इसके बारे में भी पढ़े थोड़ा सा। जी। अब मैं भी नहीं सारा कुछ ठीक है। पढ़ना, तुसी भी पढ़ो कि ठीक है सर। ये जीन्स की एवोल्यूशन क्या होती है, ताकि हमने ना जिस भी जीन पे काम करना है हाँ जी। उसकी ना इची बीची हमें पता हो, जो भी ठीक है काम सर। हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर ये हाँ रेजिस्टेंट जी। जीन। अब आप के लिए बड़ा अच्छा मौका है लर्न करने का ना, और कल तो जी। इंशाल्लाह आपने भी सिस्टम प्रोफेसर बनना है, तो फिर इंशाल्लाह। आपको इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स को गाइड करना। अगर आपके ठीक है। पास फैसिलिटीज भी कम हो तो यू कैन यूज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है सर। हालांकि उस दिन तो बड़ा इजीली निकल आया था जुलना वाला ना। अच्छा हाँ, जुलना आपको ना NCBI से मिल जाएगा। सर देखा। आप ना जी। कैप्सिकम एनम, ठीक है, जी। नोम, जी।
NCBI। जी अब ये देखिए ना, जाए ना आप NCBI में, जी यहाँ पर आप ये कैप्सिकम है ना, जी ये असेंबली में जाए। जी अच्छा, अब ये पेपर, ये है जुलना, पेपर जी जुलना रेफरेंस 1, ठीक हो गया। जी अच्छा, यहाँ पर ना आप डाउनलोड असेंबली में जाए। जी अब यहाँ पर ये देखे ना, आपको यहाँ पर ये फास्ट है जिनोमिक, हाँ जी ये डाउनलोड करें, ठीक है। ठीक है और सिमिलरली यहाँ पर नीचे आएंगे, GFF फाइल भी है, हाँ जी जी और सिमिलरली यहाँ पर पेप्टाइड की फाइल भी होगी, ये नीचे है। जी ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ये मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, चलें ठीक है, चलिए मुझे भेज दें। ठीक है। तो यहाँ से आप लिंक जुलना का, फिर जुलना का आपने इंसेंबल के साथ भी करना है, बस जी इंसेंबल। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी लोकल वैरायटीज है ना, जी उनके अंदर कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर रेजिस्टेंस आई है। फिर कोई ऐसा जीन, NPR 1 2 3 4 5 में कोई ऐसा जीन है जो ज्यादा जी एक्सप्रेस हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। ठीक है फिर हम क्या करेंगे कि उस जीन को अकेले को दो, उसका प्रमोटर और ओपनिंग फ्रेम और टर्मिनेटर, जी वो हम करेंगे सीक्वेंस। ठीक है। करिए प्रमोटर उस जीन का प्रमोटर और ये हम कैसे लेंगे? वो हम प्राइमर डिजाइन करेंगे, ठीक है ताकि हम प्रमोटर्स भी ले लें, ओपनिंग फ्रेम भी ले लें, टर्मिनेटर भी ले लें, और ये सारा ठीक हम जिस तरह वायरस को क्लोन करते हैं ना, इस तरह इसको हाँ जी क्लोन करके ना, इसको जी सीक्वेंस करवा देंगे। फिर ठीक है देखेंगे कि इसके अंदर और या जो भी दूसरे हमारे जीन है उसके अंदर कुछ चेंज है, तो फिर उसको हाँ हम म्यूटेट करने के लिए क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। ठीक है फिर देखेंगे कि अगर ज़्यादा फ्यूचर में जो काम है हमारा, हम हाँ कैम जी में भी कर सकते हैं, जी उसको जी फिर क्रिस्पर कैस के साथ म्यूटेट करके देखेंगे। अब जी कोई ऐसी जगह को हम उसको हिट करें जिसके अंदर जी उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, और फिर जी वायरस का अटैक करवाएंगे। अगर तो जी दोबारा उसके ऊपर डिजीज आ गई, हाँ जी इट मींस दिस इज द कल्प्रेट, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। हाँ जी यू गॉट माय पॉइंट, हाउ टू, जी जी ठीक है। तो क्रिस्पर जी कैस इंशाल्लाह नेक्स्ट मरले में हमारा है काम, कि हाँ जी हम किसी जीन्स को देखें जिसका एक्सप्रेशन, अब ना हम एक मेरी स्टूडेंट है वाटरमेलन पे काम कर रही है, उसके जी अंदर भी हमें पता चला कि जो अरेबिडोप्सिस के अंदर DCL नहीं 4, जी DCL 1 2 3 जो RNA जी पाथवे के अंदर, तो उसके जी अंदर DCL 1 का एक्सप्रेशन बड़ा हाई आया इन जी रिस्पांस टू वाटरमेलन वायरस है एक, जी वो हमें बड़ा अच्छा डाटा मिला इसी तरह का ना। जी तो जी इट मींस दैट हम अब NCBI जियो से भी और काफी हद तक हमारी ये जो जी कैरेक्टराइजेशन मुझे हो जाएगी, और बड़ा खूबसूरत डाटा जनरेट होगा। जी सर, वो जो हमारा NCBI जियो वाला है ना, उसका भी थोड़ा सा बता दें, वो कैसे एनोवा लगाना है और इसका वो मुझे एंड। भेजिए कोई डाटा अगर आपके पास है सर तो। वो सर मैंने भेजा हुआ है, आप थोड़ा ऊपर करें, ये इससे पहले टिंटनी से पहले वाला मैंने भेजा था आपको। मैं क्या साथ साथ लिखते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ इसको साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है सर, इंशाल्लाह। पता सर क्या ये है, हीट एंड कोल्ड। मैं अक्सर बच्चे मेरे ऐसी मजाक पहले लिखते नहीं है, जब वो लिखने की बारी आती है फिर वो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। मैं जी उसको कई बार मैं उनको हाथ ना फाड़ के लिख के देता है, बच्चे एल है मैं पहला 2 लिखते हैं ते अगले तो नाल नाल लिखी जाओ, हर बच्चे का तो ना मैं लिख सकता, जी हर बच्चे का लिखने तो वो कैसे सीखेगा। जी सर, ऐसे ही है, खुद ही लिखना चाहिए। तो बस समझ ही नहीं आती बच्चों को कि यार क्या किया जाए। अच्छा, अब ये देखना, ये है कौन सा डाटा है ये, सर ये हमारे जीन आईडी हैं, और ये जी जिस स्ट्रेस और कोल्ड के अगेंस्ट था ये डाटा। ये है 12 आवर्स 12 आवर, इसके 12 के 3 है, 24 के 3 है, उसके बाद है
3 आवर्स के 3 है, 6 आवर्स और 0 पे भी है। फिर हीट का डाटा है जी ये मैन क्या है? सर ये मैंने लिखा था। अच्छा डिफरेंट बायोटिक एंड ए बायोटिक बायोटिक। मॉक भी है। जी सर ओ मॉक तो कंट्रोल होगा ना? हाँ मॉक तो कंट्रोल होगा। जी वो बड़ा इसके कॉम्प्लिकेटेड डाटा है। चलिए कोई नहीं। अच्छा जी अब है कि हमें पहले तो अच्छा इसमें इट मीन हमारे पास जो पहली ट्रीटमेंट है वो है कोल्ड। जी अच्छा कोल्ड की भी आगे आगे हमारे पास पहले तो मैं लिखता जाऊँ कोल्ड है जी और है 12 आवर जी के बाद डाटा लिया हमने, ठीक हो गया। जी फिर जी कोल्ड है 24 आवर, हाँ जी उसके बाद है 24 कोल्ड है 3 आवर्स हाँ जी और उसके बाद है हमारे पास कोल्ड 6 आवर। जी तो बड़ा प्यारा डाटा है वैसे। जी अच्छा उसके बाद हो गया हमारा हीट होगा। फिर कोल्ड 72 आवर्स, बस ठीक हो गया। कोल्ड 72 आवर जी और उसके बाद आ गया हमारा हीट 12 आवर। जी इसको हम इधर लिखते हैं। अच्छा ऐसे लिख देते हैं 12 आवर। जी बाकी और आप मुझे बताते जाए। एक मिनट। अच्छा सोता हूँ 12 आवर हाँ जी आगे आप मुझे बताते जाए। सर एक दफा मैं मुझे फाइल खोलनी पड़ेगी, मैं देखती हूँ। अच्छा हीट है हमारा 12 आवर हीट है 24 3 6 72 वही है सब कुछ सेम, ये सेम है। सर हीट और कोल्ड। सेम है ना? जी 3 और फिर कोल्ड। गुड नाइट जी सर सेम है बिल्कुल। सेम। जी हीट 24 आवर्स उसके जी बाद हीट 3 आवर्स, ठीक है। जी और उसके बाद है हीट 6 आवर, ठीक हो गया। जी और उसके बाद हीट 72 जी आवर। उसके बाद आगे क्या है? अब मैन क्या है? सर ये मैन मैन लिखा हुआ है। अच्छा मैन के कितने हैं? 12 आवर 12 12 23 72 सर सेम है ये भी। अच्छा मैन के भी सेम है, ठीक है। एम जी हो गया चलो। उसके बाद उसके बाद मॉक है। मॉक का सर पहले 0 आवर हाँ जी 0 और है, 12 और है, और 24 और 3 और 6, ठीक हो गया। हाँ जी उसके बाद सोडियम 72 क्लोराइड का भी ऐसे ही सर है। सर मॉक का 72 भी है। मॉक का 72 भी है। हाँ जी सर हाँ ठीक है मॉक का सब कुछ ठीक है। है। फिर फिर सोडियम क्लोराइड का भी ऐसे ही हाँ है। जी बिल्कुल सर सोडियम सेम है। क्लोराइड का भी इन्होंने सेम वही डाटा है, ठीक हो गया। वही है 72 तक है। अब हमारे लेकिन मॉक का एक 0 आर वाला भी है। अच्छा मैन ये हो गया कोल्ड हाँ जी हॉट जी मैन सर मॉक ये ठीक है। और मैन नीचे के एन। सर ये मैन जो है सॉल्यूशन का नेम है मैनिटॉल। ये अच्छा मैन ऑस्मोटिक स्ट्रेस को ओके चेक करने के लिए उन्होंने। NaCl ठीक हो गया। हाँ जी ये 5 ट्रीटमेंट हो गई हमारी ना।
हाँ जी 5 है। लेकिन हर एक की आगे जो ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका फिर डाटा लिया गया है डिफरेंट टाइमिंग पे। ठीक हो गया। जी 12 आवर। अच्छा, अब हो गया। अगर हम कहें तो इसके टोटल हमारे पास बनते हैं जो है ना, 3 2 5 को हम अगर 1 2 3 4 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, बल्कि हाँ जी 20। 5 नहीं है। हाँ 5 है, 25 और +3 और ऐड कर दे, क्योंकि मौके 3 और भी है। सर 25 के अंदर 3 हमने और ऐड कर देना है। 28। ठीक है। हाँ जी और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें। सर, क्योंकि 3 जो है वो हमारे रेप्लिकेट है। हाँ, हर एक के 3 रेप्लीकेट है, कितने हो गए? सर ये 84। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इधर जाके ना 1, ये तो पहला का हम सैंपल्स। जी ठीक हो गया। ये 1 है इज इक्वल टू बेस 1। वो तो जी हमने पहले किया था ना। जी अब ये तो वैसे ही कर सकते हैं ना, ये तो उस दिन आपने कर लिया होगा ना। कितने? जी 80। 84। ठीक हो गया जी। अच्छा, 84 अब दूसरे हैं कितने हैं टोटल? ट्रीटमेंट कितनी है? 5। सर 5 5। अच्छा, अब इसको 3 माइनस करके बाकी कितने रह गए? सर टोटल हमारी वो 28 वो है ना, 28 तो 25 तो थी। 1 मिनट, हमारे पास है 1 2 3 4 5। सर ये तो 5 है। 5 हो गया, तो 5 से इसको डिवाइड करें तो अच्छा, अब हमारे पास हो जाएंगे 84 आप कह रहे हैं। हाँ जी सर। 4 5 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 25 थी 75 75 और 78 बनते हैं बच्चे। आप 84 की तरफ ले गई हैं। सर 28 थे ना टोटल। नहीं नहीं, ये देखो ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना। हाँ जी 5 सर को ये तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 25 हो गए सर। सर 25 के अंदर मॉक के 3 और भी तो हैं ट्रीटमेंट जो नहीं, वो शुरू में बाद है। में ऐड करनी, एंड पे ऐड करनी है अच्छा वो। अच्छा 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 वो बाद में करने हैं, तो ये अच्छा, 25 वो हो गए मल्टीप्लाई हमारे 75। 75। हाँ 75 हो गए ना वो हाँ हमारे। जी 70 जी जी वो 75 हो गए। 75 +3 78, 78 हो गया। ठीक हो गया। सर अब 75 हमारे के अंदर 75 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 15। अच्छा ठीक है सर। 15 हम 1। ठीक है। ये हो गया 15। फिर 2 आ जाएगा आगे हाँ जी 30 ये भी तक। 15। फिर 3 आ जाएगा जी 45 तक। फिर हो जाएगा 4। हाँ जी ये हो जाएगा 60 तक। फिर हो जाएगा 5। ये 75 तक नहीं होगा, ये 78 तक हो जाएगा। जी ये मॉक वाला है ना सर। हाँ, मॉक वाला आ जाए। जी ठीक हो गया जी। हाँ जी ठीक हो अब गया। आगे आ गए हैं। अच्छा, आगे ये हो गए हमारी क्या है, फैक्टर्स। हाँ जी फिर आगे आ गया इसके टाइम। ठीक है, जी या ड्यूरेशन। जी हाँ जी अच्छा, अब हर एक की है 3। हाँ जी 1 1 1। ठीक हो हाँ गया। जी फिर 2 2 2 2 2। 2 ठीक है यहाँ से 3 3 3 3 3 3। 3
4 4 4, ठीक है, फिर आ गया 5 5 5। 5, ठीक है अब हमने इस सब को कॉपी किया, जी, इस सब को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इधर पेस्ट कर दिया, जी। ठीक हो गया। और आखिरी वाली की हमारी 6 6 6 भी 6, आएगा, हाँ जी, ठीक है ठीक हो गया जी। जी और उसके बाद अब हमारे पास आ गया रेप्लिकेट। जी 1 जी 2 3 3, और इस सारे को किया कॉपी, और ये हमारे पास आ गया सारा थल्ले, जी ठीक हो गया। हाँ जी अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, अब हमारे पास आ गया ये डाटा। जी अब इसको हम क्या करते हैं कि इस सारे को यहाँ तक कॉपी, जी और इधर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। जी समझ आ गई? हाँ जी आ गई ठीक है। और यहां पर अब ये है 1 2 3 4 5 6 है या जी 5 है? सर 5 है, लेकिन मैंने 6 में ही अभी ऐड किया हुआ है, मैंने अभी डिलीट नहीं ना किया उसको। सर अभी अच्छा 6 ही चले, रहने दे जब हम। इसको ना फिलहाल हम नाम चेंज कर देते हैं CA, ये पहले पर वो वैसे ही है ये? सर ये जो, हाँ जी सही सही है, CANPR, या सर यही जीन आईडी यही रहने दें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उसे इजीली पता चल जाएगा सारी चीजों को। चले, बाद में आप इसको फिलहाल हम CANPR 1 वन, जी ठीक आगे है, जी ये 2 टू, 2 ठीक है, ये 3 ठीक हो गया। हाँ जी अब ये हमारे पास डाटा आ गया, तो इसको अब हम सारे को करते हैं कॉपी, जी और जी इसको हम लेके जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है खोलिया हुण, असल में ना ये जो डाटा मेरा कम्प्लेक्स था, बाकी मैं और डाटा देखता हूँ आपको, जी तो उसमें मैं आपको देता हूँ कि ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल आप इसको करते हैं। अब ये जो चलें काम है सारा CRD है जी। या RCBD है? सर क्या चीज मुझे समझ नहीं आई। ये डाटा फील्ड का है या लैब का है? सर ये कैसे पता चलेगा। चलिए फिलहाल फैक्टोरियल कर देते हैं इसको। अच्छा, फैक्टोरियल ये है, डिपेंडेबल वेरिएबल जो हैं वो सारे हैं ये वाले, जी ठीक है। फैक्टर्स क्या हैं? ये हैं ट्रीटमेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास हैं। रेप्लिकेशन तो हो गई ना ये वाली, ठीक हो गया। जी ये इधर आ गए। और ब्लॉक वेरिएबल्स तो नहीं है हमारे पास। जो ट्रीटमेंट वेरिएबल है वो टाइम और जी फैक्टर्स है, जी ठीक हो गया। इसका इंटरेक्शन हम कर देते हैं अप टू कितने 2 वेज, और इसको ओके कर दी। has one or more empty cells, term factors, empty cells कैसे हैं? सर एम्पटी तो कहीं भी नहीं है।
ये देखो ना 0, मुझे लगता है वो लास्ट वाले 3 का तो नहीं कह रहा। मैं पता नहीं, खैर उसको डिलीट करते, वैसे भी तो वो 0 पे ही था, उसका 0 और पे क्या होना है वैल्यू। फैक्टर एंड टाइम हैज वन और मोर एम्प्टी सेल्स, क्या मतलब? फैक्टर्स एंड टाइम, चले इसको क्या कर देते हैं हम, लीनियर मॉडल में लेके जाते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। जी नहीं ये नहीं जा सकता इसमें, ये नहीं जा सकता इसमें, ये फैक्टर्स में जाना है। स्प्लिट ब्लॉक डिजाइन तो नहीं आ जाएगा ये, लैटन रैंडमली कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। ट्रीटमेंट एंड डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं, ब्लॉक वेरिएबल्स हैं। अच्छा इसके ना किसी और तरीके से हम कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। जी अगर हम इसको ये करें ना कि ये जो है ना हमारा, जी हर एक को एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दे दे। फर्ज किया जी जी ये जो है ना हमारे पास कितने हो गए, कोल्ड के हैं 5, ये 5 हाँ ट्रीटमेंट जी हो गई। जी फिर हॉट की भी 5 ट्रीटमेंट हो गई, जी इसकी भी 5 ट्रीटमेंट हो गई। जी 5 ते 5 10 ते 5 15, 25 ट्रीटमेंट ये हो गई। जी और एक हो गई आपकी एक्स्ट्रा मॉक, जी 26 ट्रीटमेंट होगी हमारी, ठीक हो गया। अब 26 ट्रीटमेंट को हम करें, 26 हर एक के 3 रेप्लिकेट हैं। एक, जी अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको ये फैक्टर्स और टाइम की बजाय ना सिर्फ ट्रीटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी अब क्या होगा कि ये जो ट्रीटमेंट है ना, जी इसको हम कर देते हैं कि जब हमारे 78 है, इसको डिवाइड करो, कितनी ट्रीटमेंट हो गई हमारी, 26, 26 तिया, ठीक हो गया, 26 जी तिया 78। 78 78। इनमें ये कॉलम हमारा दरमियान में से गया। अब जी हमारे पास आ गया ये जो टाइम वाला है ना, हाँ जी इसको हम कह देते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। और आगे इसकी रेप्लिकेट। जी अब समझ आई? हाँ जी अब हम इसको लेते हैं सभी को, अब देखें अब कोई इशू नहीं होगा। अब हम जी इसको इधर पेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल लीनियर मॉडल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अच्छा इसको हम कर देते हैं, ये सारे के सारे डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं और ये ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, दैट्स इट। जी और ये देखिए अब आ गया, ठीक हो गया। हाँ जी अब हमने कोल्ड की भी हर एक को एज ए ट्रीटमेंट लेना ही कंसीडर कर लिया। जी मेरी बात की समझ आ गई? हाँ जी अच्छा लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इस, अच्छा ये इसमें ये भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका भी एक्सप्रेशन, इसका भी एक्सप्रेशन को सिग्निफिकेंस नहीं है। जी और इसके अलावा फिर हमारे पास सी ए एन पी आर 3 का 4 का है, कोई एक्सप्रेशन डिफरेंट आया है, और 5 का भी नहीं आया, और 6 का भी नहीं है। सिर्फ एक जीन है जो डिफरेंशियली उसका कोई एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। जी एक सिर्फ 0.5 से 5 होनी चाहिए ना वैल्यू। 0.0505। अच्छा एक तो 0.05। ये तरीका होगा, 1 मिनट में और भी देखता हूँ इसको, स्टैटिस्टिकल लीनियर मॉडल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यार वो आखिरी वाला डाटा आ ही गया ना इसमें, हाँ आ ही गया आ ही गया आ ही गया।
आ ही गया है, आ ही गया है, आ ही गया है। फैक्टर्स, इसको तो हमने खत्म कर दिया था। ये वाला ठीक है, इसके अंदर 78 ही है ना। मैं भी कहा ये क्या हो रहा है। रिजल्ट्स में जाके मल्टीपल कंपैरिजन ऑल पेयर वाइज एलएसडी। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है कि ऑल पेयर वाइज बाई ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कितनी 6 है? 6 तो नहीं है, ट्रीटमेंट तो हमारी ज्यादा नहीं है। जी अच्छा, ये होना वैसे फैक्टर वाइज ही है। जी अच्छा चलिए, आप पता क्या करें। जी अच्छा, इसमें ना हम ये कर लेते हैं कि आपका ये जो डाटा है ना, जी ये वाला जो डाटा है। जी अच्छा, आपने ना इसका ये जो हर ट्रीटमेंट के बाद है ना, जो जी आप एक ना एंटायर कॉलम ऐड करें जी और यहां पर लिखें मीन। जी ठीक है, या इसको लिख जी दें कोल्ड जी 12 जी आर बस। जी ठीक है, जी ये आ गया आपका, इसका इज इक्वल टू एवरेज जी यहां से लेकर यहां तक ये। हाँ जी ठीक हो गया, जी और इसको आप ड्रैग करें नीचे, ये हो गया जी मीन सबका। जी ठीक हो गया, जी और फिर आप ये जो आगा 20 अगला आएगा उससे पहले जी जी इंसर्ट, अब यहां पर लिखे ओल्ड 24 आर। ठीक हो गया, और यहां पर आप लिखे एवरेज, जी यहां से ये तीनों को हमने ले लिया जी और फिर आपने इसको कर दिया ड्रैग। ठीक हो गया, ठीक है सिमिलरली आपने सारी ट्रीटमेंट का ऐसे ही कर लेना है। एवरेज वाला ठीक है इंसर्ट इंटायर कॉलम कोल्ड 3 और 3 और। ठीक है गया, इस जी इज इक्वल टू एवरेज कोल्ड के ये जो 3 आवर्स है इसको, जी और फिर आपने ये ड्रैग कर देना है। ठीक है, जी फिर आपका आ गया कोल्ड 6 आवर। जी 6 आवर, सी बड़ा डाल देते हैं कोल्ड, फिर आ जाएगा इज इक्वल टू एवरेज ठीक हो गया, जी फिर आ गया जी 72 आर कोल्ड 72 आर is equal to average
ठीक है, और जी उसके बाद इंसर्ट इंटायर कॉलम हीट ठीक 12 हो 12 आवर्स इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज ठीक है, अच्छा इस तरह ना आपने सारा कर लेना, मैं आपको भेज देता हूँ। जी ठीक है, ठीक है फिलहाल फिलहाल मैं ना ये करता हूँ कि ये जो है ना हमारे ये जो डाटे है ना पहले ये जी जी इसके कोड वाले, इसको मैं जी कॉपी करके जी एक अलग कॉलम पे लेके जाता हूँ। ठीक हो गया, इसको कॉपी किया, एक नई शीट बनाई। अब आपने क्या करना है कि ये वाला, ये जो जी एवरेज की है, जी ये 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 और ये आखिर ये वाला 72 आवर्स, हाँ बस हाँ इसको कॉपी करके आपने एक जी और अलग कॉलम पे ले गए। जी ठीक है, अब आपने ना सिर्फ फर्ज किया जी यहाँ पर NPR CANPR वाला ठीक है लिख के और इसको नीचे ले आना, ड्रैग कर देना। अब जी आपने इसी को कॉपी, इसी तरह सबका आपने हाँ एवरेज का हीट मैप जी बनाना है। ठीक है हीट मैप बना लिया। जी स्टार्ट किया। अच्छा अब ये हो गया हमारा। अच्छा अब ये हीट मैप तो बाद में बन जाएगा, अभी मैं एक और चीज आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था। जी अब आपने देखना है कि इसके है 3 6, इसको ना हम अगर कर ले 3 6 ऐसे अरेंज कर ले हाँ जी 3। सीक्वेंस में कर रहे हैं ठीक है, अब ये जो जी 12 और 24 है ना, इसको कट करें यहाँ, जी और जी इसको हम कर देते हैं फिलहाल इधर पेस्ट। इधर जी ठीक है, और ये ठीक 72 वाले को यहाँ से कट करके इसको आखिर अगर पे हम कर दें लास्ट में कर दें, जी और फिर इसको कट करके शुरू में इधर कर दिया, और इन जीन आईडी को कट करके इधर करते इधर कर दिया। ठीक हो गया। हैं अब हमने देखना है 3 आवर्स से 6 आवर्स के दरमियान में क्या जी क्या एक्सप्रेशन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। जी अच्छा इसके लिए ना नेगेटिव में गया है या पॉजिटिव में गया है, इसको हम जी कहते हैं लॉग स्केल। क्या कहते हैं इसको। लॉग स्केल अच्छा अब हमने लिखना है लॉग, अच्छा को 3 आवर्स जी बल्कि 6 आवर जी वर्स 6 वर्सेस 3। ठीक हो जी या देखो 6 आवर जी वर्सेस 3 आवर। थ्री और ठीक हो गया। जी अच्छा नॉर्मली जो होता है ना ट्रीटमेंट जो होती है वो पहले हाँ करते हैं बाद में, जी क्या हम देखना चाह रहे हैं लॉग, हम लॉग लेंगे। पहले हमने जी 6 आवर जी डिवाइडेड बाई जी 3 आवर। जी इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव में वैल्यू आए जी इतनी जीन का एक्सप्रेशन कम हुआ है। जी ठीक हो गया, मेरी बात की समझ आई। जी हाँ जी सर अच्छा अब ये देखिए, ये इसका जीन का एक्सप्रेशन पहले में कम हुआ है, बाकियों में ज्यादा हुआ है। हाँ जी समझ आई। अच्छा और दूसरी अभी शीट 3 पे जाते हैं हम अभी। ठीक है, अभी जी हमने दोनों की हमने जी पी वैल्यू मालूम करनी है, हर एक की जी हर एक के साथ। जी फर्ज किया अब हम एंड के ऊपर ना एक यहाँ ये 24 आवर्स के बाद हम एक बल्कि इधर भी हो सकती है नहीं। अच्छा अब हम पी की वैल्यू फर्ज किया मालूम करनी है। फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि पी की वैल्यू हमने जी मालूम करनी है बिटवीन 12 आवर एंड 24 आवर। हाँ जी अच्छा अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि इज इक्वल टू टी टेस्ट जी
अब हमने पहले 24 आवर लिख देने हैं तीनों, जी फिर आपने कॉमा, जी ठीक है, फिर LA2 लिखा हुआ है, फिर 12 आवर, हाँ जी एवरेज नहीं, वैसे ही वैसे, ठीक हाँ हो जी गया, ठीक है ठीक फिर है कॉमा, फिर आपने टू टेल है ये, ठीक है, फिर जी कॉमा, फिर आपने जी पेयर एंड 1, जी ठीक है, जी और फिर आपने इसको ब्रैकेट बंद, और जी ये आपकी आ गई पी की वैल्यू 0.05 से कम है। जी इट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 24 आवर्स। जी अच्छा, और फिर आपने इसको ड्रैग कर देना है नीचे, 5 तक है ना हाँ जी ये 5 तक ही आएगा आंसर, ठीक हो गया। जी अब ये क्या कह रहा है कि जो जीन एक्सप्रेशन जो 12 आवर के अंदर था, हाँ जी उसके बाद जो 24 आवर्स के दरमियान में देयर इज अ जी सिग्निफिकेंट डिफरेंस 0.05 जी से, जी सिर्फ ये जो तीसरे एनपीआर 3 है ना इसके अंदर नहीं है, और 4 के अंदर भी देखो नहीं है, ठीक है, अब जी लास्ट के अंदर है, जी ठीक हो गया। एक्चुअली जी हमने अब हर एक के साथ इसका जी कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। जी ये लगी समझ, 24 आवर जी सी 24 वर्सेस जी 24 आवर वर्सेस सी 12 है ये। जी अब ठीक अच्छा, है वी हम बड़ा डाल देते हैं इसमें, और जी या वी छोटा, वी एस 24 जी वी एस, अच्छा सी 12, ठीक हो गया, ये हो जी गया। मेरी बात की समझ आ रही है? हाँ जी अच्छा, अब आगे हम लिख सकते हैं कि हर एक के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस। एक तो ये समझ आ गई, एक है लॉग हाँ स्केल। लॉग स्केल का मतलब ही यही होता है कि हर एक का, अच्छा अब इसके मुताबिक जो सीपीआर एनपीआर 1 है ना, अब जी हम 3 और 6 का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है ना, यहां भी 3 और 6 का करके देखते हैं। यहां ठीक है पर 3 और 6 किधर है, 3 ये है और 6 ये है। अब हम जी यहां पर ये जो मीन वाला खाना है इधर ही नीचे इसकी पी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें लिख देते हैं नीचे, बल्कि इधर लिख देते हैं जी सी 6 वर्सेस सी 3, यही है ना, जी इज इक्वल टू क्या ना, टी टेस्ट। जी अच्छा, टी टेस्ट लिख के अब आपने कर देना है, पहले हमने 6 वाला लिख देना है, जी यहाँ से यहाँ ठीक तक है, फिर आपने कॉमा डाल दिया, फिर आपने 3 वाला लिख दिया, फिर आपने जी कॉमा डाल दिया, फिर आपने 2 डाल दिया, फिर जी फिर कॉमा, फिर 1, फिर वन ब्रैकेट 1, जी ठीक है। अब जी इसकी सी की वैल्यू आ रही है ये। जी अच्छा, अब हम कहेंगे कि सिर्फ ये जो इसमें सी ए एन पी आर 1, जी अच्छा जो एनपीआर 1 है ना, इसका जी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, जी और इसका जो डाटा आ रहा है यहाँ पर, जी इसको हम कॉपी करते हैं, फर्स्ट के मैं लिख देता हूँ। जी अब यहाँ एक मिनट, सॉरी, इधर इसको वैल्यू पोस्ट पेस्ट करनी थी, ये क्या हो गया इसको, चलो जो भी है इसको, जी हमने 6 वाला नहीं लिया, हाँ इधर भी 6 वाला भी नहीं लिया। ठीक है फिर इधर ड्रैग कर लें अच्छा, अब ये मतलब है कि इसकी जो पी की वैल्यू आ रही है जी नॉन सिग्निफिकेंट, जी इट मींस ये जीन जो है 3 आवर्स की बजाय 6 आवर्स के बाद इसका कोई एक्सप्रेशन कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर है, जी स्लाइटली नॉन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। जी इसको हम लिखेंगे पेपर्स के अंदर
कि जो सी ए एनपीआर वन का जो जीत का एक्सप्रेशन है एज कंपेयर टू 3 आवर्स सिग्निफिकेंटली नहीं, नॉन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। जी सिमिलरली बाकियों के अंदर भी हम ये लिखेंगे, ये सिग्निफिकेंट है लेकिन इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। जी समझ आई? नई कहानी समझ आई? अब ये देख रहे हैं इसके पी की वैल्यू कितना है, ये 0.05 से कम है। अगर 0.05 से कम हो तो क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। फिर आवाज आपकी कम हो गई है, ओके। दोबारा करें इसको। जी जी हेलो। जी जी फिर मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर इसका जो डाटा है, दे हाँ हैव जी 3 to 6 आवर के दरमियान में इसका डाटा जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, हाँ जी और यहां पर सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ, नॉन सिग्निफिकेंटली जी इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डाटा इंक्रीज नहीं हुआ। नहीं हुआ। जी ये इस तरह इसका डिक्रीज हुआ है। जी इट मीन यहां पर हमारा सिर्फ वही डाटा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिस तरह इसका हम कह सकते हैं कि जस्ट हम हमारे पास यहां पर जो रिलायबल डाटा वो सी एनपीआर 2 का है, जी क्योंकि इसका एक्सप्रेशन 3 से 6 के दरमियान में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर हाँ टू अदर। जी जो है ना, मेरी बात की समझ आई? हाँ जी आ गई है। ठीक है, अब हम जाते हैं, मैंने ये लॉग की वैल्यू ली, आपको समझ आ गई हाँ लॉग जी कैसे होती है। अब फर्ज किया मैं एक और लेके दिखाता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। फर्ज किया अब हमने 12 और 3 का आपस में कंपैरिजन करना है। ठीक है। चल 3 और 3, 72 का कर लें। हाँ 3 और 72, 3 जी जी वर्सेस 72, ठीक हो गया। अब इसको इज इक्वल टू लॉग, जी पहले हम 72 जी डिवाइडेड बाई 3, 3 और जी अब हम देखते हैं कि इज इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, और इसका डाटा जी एक्सप्रेशन हाई हुआ है, और इसका इसमें से सिर्फ ये दो है जिसका डिक्रीज हुआ डाटा। इट मीन दीज जी टू जीन्स हैव नो रोल इन, ठीक है। अब इसी जी तरह 3 और इधर भी एक बार ले लें हम, 3 जी वर्सेस 72, ठीक हो गया। अब जी यहां पर हम अगर ले टी टेस्ट, जी अच्छा अब ये है हमारा 72 का 3, जी ठीक है। फिर जी हमने कॉमा किया, फिर इसका 3 वाला किधर आ गया, वो ये है 1 2 यहाँ 3, से 4 जी ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 2 2 टेल, फिर 1 1, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट बंद, और ये अब पी की वैल्यू 0.03, ठीक हो गया। इतनी अब हम यहां से अगर इसको कॉपी करें इस डाटे को, जी और हम इधर लिखें इसको, इसमें वैल्यू पेस्ट कर दें। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एनपीआर 1 जीन है ये जी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ इसका डाटा, जी और एनपीआर 2 का भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, एनपीआर 3 का जी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, जी और एनपीआर 4 का डिक्रीज हुआ है लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ। जी इवन अगले का भी कोई फायदा नहीं हुआ, 4 और 5 का कोई फायदा नहीं है कि जी का जी स्प्रेड, इट मीन दीस टू जीन्स हैज नो रोल इन जी कोल्ड स्ट्रेस। जी समझ आई? हाँ जी आ गई फिर। ठीक है, या आप हर एक का अकेले अकेले का कर लो, सिर्फ कोल्ड का आपस में कर लो, जी ठीक फिर है। जैसे ये कोल्ड का किया है हमने। हाँ इस तरह ही अच्छा अब आपने मॉक के साथ भी करना है, इसका जो मॉक है, जी मॉक 0 वाला। जी अच्छा ये समझ, अच्छा ये अब आपको, अच्छा अब आपने ना सबका एवरेज लेके यहां से लेकर एंड तक सबका एवरेज लेके आपने जो हीट मैप बनाना है वो इस तरह ये बनाया ना मैंने इस तरह ये, ठीक है। अब यहां आप जाओगे ना, यहां पर भी लॉग स्केल कर सकते हो आप, ये लिखा हुआ ना लॉग स्केल, तो ये लॉग हो जाएगा, ठीक है। जी अब हमने जी लॉग रो वाइज करना है या कॉलम वाइज,
हम चाहते हैं जी कि रो वाइज, अब ये देखें जब हम रो वाइज करेंगे ना तो ये नेगेटिव वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर ब्लू जी वाली नेगेटिव भी ये डिक्रीज हो रहा है। जी अब असल में इसको ना हमने वो तरीके से, इसको मैं दोबारा से करता हूँ क्योंकि हमें ना वो चाहिए 3 6, एक मिनट, वो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सर ये वाला। ये वाला, इससे हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करने में ज्यादा अच्छा डाटा जनरेट करने में हमें हेल्प मिलेगी। अब यहाँ जी पर अगर हम इसको डिलीट करके और इसको ये कर दें पेस्ट और इसको स्टार्ट करें, जी अब ये देखिए बच्चे, इसको आप लॉग स्केल करें, रो रो और क्लस्टर भी रो कर दें। जी अब ये देखें, अब इसका मतलब ये है कि नेगेटिव की वैल्यू है रेड वाली, हाँ जी। अच्छा जिसकी नहीं ब्लू वाली नेगेटिव है, ब्लू, ब्लू वाली है। ब्लू। ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि ये ब्लू वाला है ना, जी जो जीन है वो कम हो रहा है NPR4, जी ठीक है। शुरू में इसका एक्सप्रेशन ज्यादा था लेकिन यूं ही स्ट्रेस आया, इसका स्ट्रेस बढ़ता गया, एक्सप्रेशन जो है वो कम होता गया, हाँ जी, कम हो गया। ठीक हो गया। और जी सिमिलरली केस विद NPR4 और 5, इसलिए ये क्लेड भी एक में आए हैं। जी NPR1 और 6 ये दोनों सेम ही जीन है, हाँ जी इसका जो एक्सप्रेशन है वो हाई आया है। मेरी बात की समझ आई? इन जी सर रिस्पॉन्स जू जू कोल्ड बढ़ता जा रहा है और वो उसी उसका एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसका एक्सप्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। और 2 और 3 का मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं है, ये देखे ना। जी अच्छा एक तो ये तरीका हो गया, इसको समझ आ गई आपको? हाँ जी सर, आ गई है। अच्छा अब इसको आप जब कोल्ड हीट सबका इकट्ठा करेंगे ना आप, जी दैट विल हैव मोर effective way to understand। जी मेरी बात की समझ आ गई? अब आ गई सर। इसको अगर हम सर्कल में करें, ठीक है, और यहां पर स्केल वाइज साइज वाई एरिया कर ले, जी अब यहां पर आपको क्या चीज समझ आ रही है? अब ये देखें, यहां पर मतलब ये है कि ये जो जीन है ना, जितना जी रेड है ना जी उतना इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा लेकिन अगर हम रेड वाले की बजाय इसको ग्रीन कर ले, जी क्योंकि ग्रीन का मतलब ज्यादा, ठीक है, हो गया। जी और रेड का मतलब हम कर देते हैं दो। कम, ठीक हो गया। जी तो मुझे लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा डाटा। जी अच्छा अब ग्रीन है का मतलब ज्यादा एक्सप्रेशन, जी नहीं लगी समझ? हाँ जी, लग गई सर मुझे। अच्छा और ये बाई साइज, जी ये दोनों तरीके से हमें डाटे को एक्सप्लेन करने के लिए जी ज्यादा, इसका मतलब है कि यहाँ जीरो है बिल्कुल, जी या डाटा मिला ही नहीं हमें। हाँ जी, मिला ही नहीं सर। ये देखें, अगर हम हीट मैप से ही हमें सारा कुछ पता चल रहा है, एक्सप्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज का, तो वो हमें पी वैल्यू फाइंड करने की क्या जरूरत है फिर? हाँ वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज का हम कहें ना तो वो ज्यादा अफेक्टिव हो जाता है कि नहीं लगी समझ? सर लग गई है। मैं मतलब देखे ना, यहाँ से हमें देख के साफ पता चल रहा है कि जैसे वो चले ग्रीन हम कलर ऐसे ही के। कर लें इसको, लेकिन फिर ना हम इस तरह करते हैं, देखिए ये कोल्ड का अलहदा है, हम हीट का अलहदा करते हैं। और वो जो साल्ट वाला है NaCl वो अलहदा हो गया, मैनिटोल अलहदा हो गया। फिर इसका एक इकट्ठा भी कर ले, हाँ, पहले अलग अलग इस तरह से फिगर जनरेट करते हैं, फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा भी। अच्छा और ये जो सिग्निफिकेंट वाला जो अगर तो अकेला अकेला करेंगे तो वो पी वैल्यूज बड़ी इजीली बन जाएगी, वो हम इससे भी निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिका से भी। अच्छा अब ये समझ आ गई आपको ये डाटा हाँ कैसे जी जनरेट करना है? जी सर, ये आ गई। अच्छा चले अब आपका कोई दूसरा डाटा मैं देखता हूँ जो आपने भेजा है मुझे। सर वो फाइटो हार्मोन वाला होगा। हाँ वो देख लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन इससे अब आपको एक्सप्लेन करना आ गया हाँ कि जी डाटे को एक्सप्लेन कैसे करना है, राइटअप में कैसे लेकर आना है, ठीक जी है। तो दैट्स वैसे बड़ा प्यारा डाटा आपका जनरेट हो गया माशाल्लाह, कि अब आपको पता चलेगा कि हमारा जो NPR1 जीन है वो कोल्ड के दौरान कैसा बिहेव करता है,
डिफरेंट वो उसकी जो सिचुएशन है, इवन हार्मोन्स यार ग्रेट है डाटा आपका। ठीक है, हार्मोन्स के अंदर भी आ गया, डिफरेंट स्ट्रेसेस के अंदर भी आ गया। जी बस इसको जल्दी से पब्लिश करो, ये डाटा इतना प्यारा आपका जनरेट हुआ है ना, करती हूँ इंशाल्लाह। इसको सर बस राइट मेरा साइनॉप्सिस करवा दें। साइनॉप्सिस तो हो गया समझो आपका। सर फिर समझे पेपर भी पब्लिश हो गया। मेरी पेपर भी पब्लिश हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ग्रेट डाटा, बहुत प्यारा डाटा जनरेट हो गया आपका। ठीक हो गया। सर ये तकरीबन बायोटिक में आ जाएगा, और जो पहले कोल्ड वाला है वो आ जाएगा हमारा ए बायोटिक में, तो दोनों फैक्टर जो है वो हाँ, हमारे दोनों फैक्टर्स इनमें भी वैसा ही है, ये भी डाटा आपका वैसे ही है ना, तकरीबन वही मिलता जुलता ही है, ये भी उसी तरह का मिलता जुलता ही डाटा है। इसमें भी आपका वही, आप इसको मीन लेंगे, फिर वो सारा 3 आवर्स के ऊपर मीन लिया, फिर ये भी, इसको भी आप करके मुझे भेजें, जिस तरह वो उसी तरह का डाटा ही बनेगा, ये भी ठीक हो गया। हाँ जी फिर सबका इकट्ठा भी बना ले, अलग अलग भी बना ले, ठीक है। ठीक है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा है कोई डाटा? नहीं सर, यही 2 मैंने किए थे। चले, अब आप काफी टाइम हो गया, आप ना इसको करें, ठीक है। ठीक है ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मेरा तो वो जो उससे डाउनलोड हो गया डाटा, ये जो कैप्सिकम एनसेंबल वाला, हाँ जी, एन सैंपल वाला जो आपने। ये मेरा, सर ये बाकी जो है मुझे वो आपने, ठीक है सर, वो मैं उधर से डाउनलोड कर लूंगी, हाँ एनसीबीआई जियो से कर लूंगी वो खुलना वाला, हाँ और ये एनसेंबल वाला कर लेती हूँ, इन दोनों को आपस में भी सिंटनिंग कर लेती हूँ, और इनकी वो फिर पोटैटो टमाटो और इन सब चीजों के साथ भी। चले ठीक हो गया। मैं आपको जितनी मेरे पास सिंटरी वाली, हाँ जी वो सीटीएल कोलिनिटी, वो जी तीनों फाइल्स में आपको भेज देता हूँ। हाँ जी सर, वो मुझे भेजते हैं, फिर मैं करके आपको चेक करवाती आप सेव कर हूँ। लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम किसी भी जीन पे काम करना है तो हाँ जी, वो जीन आपके पास अब डाटे सारे हैं, हाँ फील्ड जी टेस्ट भी है, गोल्ड टेस्ट का भी, आपने सिर्फ अपने जीन तलाश करने हैं। हाँ जी तो अब आपको एक बात बताऊं, एक और तरीका भी है जीन अलग करने का, वो मैंने बताया आपको? नहीं सर। फर्ज किया, मैं आपको आसानी से बताता हूँ, एक और तरीका जल्दी से बता दूं। अच्छा, फर्ज किया ये है हमारे पास, फर्ज किया हमारे पास, एक मिनट, मैं एक और बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ गया हुआ, जी अकेला अकेला आपको जीन तलाश करना नहीं पड़ेगा। हाँ जी फर्ज किया हमारे पास है एनसी, किधर रह गया किधर रह गया किधर रह गया, अच्छा, ये जो एनसीबीआई जियो से जो आपने ये डाटा डाउनलोड किया है फुल वाला, इसका वो भेजिए मुझे, जो हीट स्ट्रेस वाला है ना, हाँ जी इसका ओरिजिनल फाइल जो आपने डाउनलोड की है, सर, ओरिजिनल फाइल, ठीक है सर, मैं चेक करती हूँ। वो भेजिए मुझे। जी सर। सर ये मैंने आपको भेजी थी शायद। भेजी है तो किधर है किधर है, ये भेजी, ये भी लगता है, हाँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ऑस्मोटिक वाला है। हाँ जी अब सही ये हुई तो है। हमारे पास ये है हमारा किसके अगेंस्ट है, चलो जो भी इसका भी अगेंस्ट है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना फाइल, इसको हम खोलते हैं। अब ये है हमारे पास, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, फर्ज किया ये मैं डेस्कटॉप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये वाली है वो फाइल, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे जीन आईडी वो किधर है आपके, प्लाजा वाले, वो जो प्लाजा वाले फाइनल थे वो किधर है? सर वो एक टेबल एनपीआर जीन वाला मैंने आपको भेजा था। ये वाला सर है ये वाला। प्लाजा, हाँ ये जी वाला, ये। ठीक है। जी जी जी। अच्छा, अब है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, जस्ट इनको कॉपी करना मैंने, जी ठीक है। और ये मैंने जाना है इधर, ये वाला अदर्स में जाके जी आपने ना ये टेबल टेक्स्ट मैनिपुलेटर, टेबल रो मैनिपुलेट, जी ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो डाटा है ना, ये वाला, ये आपने इधर ऐड करना है,
जी यहाँ पर आपने लिख देना कॉलम 1 0, जो पहला कॉलम है ना उसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट डन कर देना है। जी। आपने ना रो को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पर आपने ठीक लिख है। देना है कंटेन हेडर, यस आपने कह देना है कि पहला वाला जो रो है ना वो तो हाँ। लाजमी है, हाँ जी। ठीक है। फिर जी आपने बता देना कि इसका डाटा कहाँ जाके आपका आउटपुट, फर्ज किया आपने दे देनी है पाथ में वो इधर, जी। और यहाँ पर आपने लिख देना है हीट एस, फर्ज किया जो भी है। अच्छा, और फिर आपने यहाँ पर अपने जीन आईडी लिख देनी है जी। और इसको स्टार्ट कर देना है, और सारा डाटा आपका वो आ जाना है इधर। ये देखिए हीट स्ट्रेस, एक ही क्लिक से आपके सारे जीन का जो डाटा है ना जी। पूरी आया, शुड बी देयर। अच्छा, इसमें कहीं जीन आईडी तो नहीं चेंज इन्होंने किए हुए कुछ? हाँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टीसी सी ए साथ ऐड करो। अच्छा अच्छा। ये थोड़ा सा देख लेना आपने, ठीक है। एक एक चीज को ये ना वो करते हैं, करके ये पीसी ठीक हो गया। जी। आपने इसके बगैर लिखा हुआ था कंट्रोल भी, कोई चीज ना आए तो उसका परेशान नहीं होना। ठीक है सर। अब ये देखिए ये किया, अब इसको स्टार्ट करेंगे सेव वही जगह, ठीक है। और अब वही दोबारा को उसी को फाइल को हम दोबारा खोलेंगे, तो अब ये देखना कि इसने कहा है कि इसको इम्प्रूव कर दिया है, यस। व्हाट हैपन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ और तो नहीं किया, कुछ और तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ, सी ए 2 बार लिख दिया, काली जैकेट टोए, हो गया, समझ आई? जी सर आ गया। हर चीज का हल है यहाँ पर, और सब्र के जी। साथ। अब ठीक है, आप इसको स्टार्ट करें तो ठीक हो गया, यस। अब देखते हैं इसको ये क्या कहता है चाचा। ये देखिए जी। समझ आ गई है? हाँ जी। ये पहले किया था आपने? नहीं सर, पहले तो मैंने वो पहले उधर से कॉपी करके जीन को अंदर से मैं सर्च अब कर ये लिया। देखो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल ये सिस्टम बड़ा प्यारा आ गया है कि ये नई नई चीजें सीख रहे हैं साथ साथ। पहले तो सिंगल सिंगल करके कॉपी करना हाँ पड़ता जी था, बिल्कुल। तो एक ही क्लिक के अंदर ना, इवन जी। इफ यू हैव 70 to 80 जीन भी ना किसी की, जी। इन जस्ट सिंगल क्लिक आप उसके जीन एक्सप्रेशन का डाटा डाउनलोड कर लोगे, सारा सही है। कुछ बहुत आसानी से हो सकता ठीक है। है। ठीक है सर। ठीक हो गया? ठीक है सर, चलिए मैं करती हूँ, ये करती हूँ। ओके, और पहले तो वो मैं करती हूँ सुनला वाला, और जो है एनसेम्बल वाला उसका आपस में सिंक। ठीक हो गया फिर। ओके जी, अल्लाह ठीक हाफिज। है सर। ओके सर, सर ये वीडियो अपलोड कर दें। ओके जी, ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।